दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो मेरी आतिशनुमाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं किसी से डरने व घबराने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया मुल्क को तरक्की नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुल्क को बांट रहे हैं, मुल्क को बांट रहे हैं और हम इस मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इतनी तकरीर में कोई नफरत की बात थी, कोई भड़काऊ की बात थी? मगर फिर भी चलाते। अकबर ओवैसी ऐसा बोले, अकबर ओवैसी वैसा बोले, अकबर ओवैसी घड़ी देखे, अकबर ओवैसी बालियों करे, अकबर ओवैसी पसीना ऐसा पोंछे, अकबर ओवैसी ऐसा करे। अरे ऐसा हो गया कि बोलने को कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो ओवैसी के लिए अलग कानून, वफ के लिए अलग कानून। तो यूनिफॉर्मिटी कहां रही मेरे भाई, बताओ? फिर ट्राइबल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो नहीं आएंगे। आप गौर करो क्या है, आज हजारों बच्चे, मुस्लिम बच्चे जेलों में कैद हैं, सजा भुगत रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। खुदारा समझो। अरे मंजलिस पे इल्जाम लगाते हो, सीए एनआरसी हुआ तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? यूएपीए का हुआ पार्लियामेंट में तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? मजलिस ने आवाज उठाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट की बात हुई तो किसने आवाज उठाई? मजलिस ने उठाई। अब आज वक्फ का कानून आ रहा है तो कौन आवाज उठा रहा है? चलो ये छोड़ दो, बुलडोजर की सियासत और बुलडोजर के जरिए इंसाफ करने की ये जो पहल की, कोशिश की, बुलडोजरों को ले जाकर मध्य प्रदेश में घर गिरा दिए, बुलडोजर्स को ले जाकर दिल्ली में मस्जिद को शहीद कर दिए, बुलडोजर को ले जाकर यूपी के कई शहरों में, गांवों में मदरसों को और घरों को गिरा दिए। उस पे आवाज कौन उठाए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाए और क्या बोले कि अगर कोई मुजरिम है, गुनहगार है, खताकार है तो उसको सजा देने का हक हुकूमत को नहीं है, सजा देने का हक अदालत को है, जज को है, कानून को है। सही है ना? वो चीफ मिनिस्टर है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे, वो हुक्मरान है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। मैं एमएलए हूं तो कानून अपने हाथ में ले लूं? नहीं, नहीं ले सकते। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 3 दिन पहले कि हुकूमतों को, लीडरों को और दूसरों को कोई हक नहीं है बुलडोजर ले जाकर घर गिराने का। अगर गिराना है तो नोटिस दो, जवाब दो, वीडियोग्राफी करो, मुकदमे को अदालत में लाओ और अदालत का काम कोई और नहीं करेगा, अदालत करेगी। वही बात जो मजलिस ने कही वो अदालत ने कहा। तो क्या ये सही नहीं है? अरे आप गौर करो मेरे भाई, खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं नौजवानों के जज्बे की कदर करता हूं, आपके जुनून की कदर करता हूं, आपकी चाहत की कदर करता हूं, आपकी मांग की भी कदर करता हूं। लेकिन याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए निकला है। मैं तुम्हारा खिलौना बनने तैयार हूं, लेकिन दूसरों का हथियार बनने तैयार नहीं हूं। मैं अपनी मुंतशिर कौम को मुत्तहिद करने निकला हूं।
मेरी दुश्मन कौम को मुत्तहिद करने के लिए नहीं निकला। समझो मेरी बात को। जज्बाती तकरीर करना और जज्बाती बातें करना, अल्फाज में बहा देना, ये बहुत छोटा काम है। मैं तो माहिर हूं और दुनिया जानती है, अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो मेरी आतिशनुमाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं किसी से डरने व घबराने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। अकबर ओवैसी पे 3 गोलियां 70 मरतबा चाकू तलवार कुड़ाड़ियों से मारा गया, लेकिन फिर भी क्या ये आवाज में, इस गर्ज में कोई कमी है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 मरतबा 40 दिन तक जेल में रहा, लेकिन टूटा नहीं, कमजोर नहीं हुआ। सोने को बिस्तर नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। खाना नहीं दिए। अरे जब जेल में गया तो जेलर ने कहा, अकबर साहब हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम परफेक्ट एंड फाइन। और उसके बाद जब जेल में गया तो एक चादर, एक तकिया दे दिए। रात भर जगाए थे, नींद आ रही थी, बिछाया जमीन पे, तकिया लिया, सो गया, मस्त सो गया। शाम तक सोता रहा। जेलर पूरे आ गए, आके ठहर के बोले, आर यू ओके? आप अच्छे हैं? मैंने कहा हाँ अच्छा हूं। ओवैसी साहब, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, आप जेल में हैं और इतनी इत्मीनान से सो रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, नींद के मामले में भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम कांटों पे सुलाओ, सो जाऊंगा। तुम बिस्तर पे सुलाओ, सो जाऊंगा। लेकिन अपनी कौम को कभी कांटों पे सोने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से दबने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से घबराने नहीं दूंगा। आज हम अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बयान करते हैं, अपने कर्ब को बयान करते हैं, अपने दर्द को आपके जरिए हम इख्तिदार पे बैठे वालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी नाइंसाफी को बयान कर रहे हैं। हम इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं और जमहूरियत को मजबूत करेंगे, दायरे दस्तूर में रहकर काम करेंगे। इसलिए कि ये मुल्क हिंदू का भी है, ये मुल्क मुसलमान का भी है, ये मुल्क ईसाई का भी है, ये मुल्क पारसी का भी है, ये मुल्क दलित का भी है, ये मुल्क बैकवर्ड क्लास का भी है, ये मुल्क उसका भी है जो भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता।